अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को कहा था कि अगर ऐसा कोई बात आती है तो उनकी फैमिली में जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, हम टिकट उसी को देंगे, टिकट फैमिली से बाहर नहीं निकालेंगे। हालांकि क्योंकि उनका पर्चा दाखिल हो गया है, आयोग की तरफ से कोई इस तरह की बात निकल करके नहीं आई, तो फाइनली जिम्मेदारी जो संभाल रही है कैंपेनिंग की उनकी बहन, जो कि लंदन में जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, वो अब आई हैं उन तमाम, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके लिए। अलाउद्दीन, एक सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि संबित पात्रा ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है उसके जो प्रत्याशी हैं उसमें ज्यादातर अपराधी हैं। तो इस लिस्ट को देखने के बाद आपको लग रहा है क्या कि ऐसे दागी छवि वाले या आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को भी टिकट दिया गया है? इस लिस्ट से क्या समझ पा रहे हैं आप? और देखिए, जहां तक अपराधी कैरेक्टर वाले लोगों की बात है तो आयोग ने, आपको याद होगा, इस बार एक चीज कंपलसरी की है कि जिन लोगों पे मुकदमे हो, किसी भी तरह के मुकदमे हो, उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी वेबसाइट पर, अपने ट्विटर हैंडल यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको चस्पा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक 159 लिस्ट में करीब समाजवादी पार्टी ने 22 या 23 लोगों के नाम अपने ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाले हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं। लेकिन जब वो इन तमाम लिस्टों को आप देखेंगे तो उसमें आईपीसी की धारा जो मारपीट की या फिर कहीं पर धरना प्रदर्शन की या पॉलिटिकल जो लोगों के ऊपर जो धाराएं लगती हैं, वो धाराएं मैक्सिमम दिखाई दे रही हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जब लिस्ट आएगी मध्य उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल की, क्योंकि पूर्वांचल में ये चीज ज्यादा थोड़ा सा चलती है, तब देखने वाली बात होगी कि किस तरह के लोग इसमें दिखाई देते हैं। सपा के अध्यक्ष ने तमाम लोगों से किनारा कसने की कोशिश की है इस पूरी लिस्ट में। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोगों को और टिकट देने से वो बचे हैं, और इस तरह के बयान जो देते रहे हैं लोग, उन लोगों से भी बचने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है अलाउद्दीन, चूंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी है, शिवपाल यादव की पार्टी से भी है, तो क्या अब ये तमाम नाम सामने आने के बाद, ये लिस्ट सामने आने के बाद, अब ये माना जाए कि बहुत जल्द ओम प्रकाश राजभर की लिस्ट भी सामने आ सकती है? वो सीटें करीब करीब फाइनल हो चुकी हैं कि कौन कौन सी उनको मिलने जा रही हैं? प्रकाश राजभर की एक सीट तो आप मान के भी चल सकते हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि संडीला की सीट में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बीजेपी ने जब रीता सिंह का टिकट काटा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परसों ही सुप्रिया रेन, जब बरेली कैंट से जिनको घोषित किया प्रत्याशी, जब वो ज्वाइन कर रही थी तो उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। लेकिन कल के ही दिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को प्रकाश राजभर ने वहां से प्रत्याशी बना दिया। तो फिलहाल इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि संडीला का नाम समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से डिलीट कर दिया है। यानी कि अब बात दिखती हुई दिखाई दे रही है कि संडीला शायद समाजवादी पार्टी के खाते की जगह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जाए, और शायद इसी से गुस्सा होकर के अब्दुल मन्नान, जो कि 3-4 बार के विधायक हैं, पिछली सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, इस उम्मीद के साथ वो समाजवादी पार्टी में भी आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे करके एक बार फिर से बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो ये तमाम चीजें लिस्ट में ओपी राजभर को लेकर के जो सवाल है वो दिखाई दे रही है, और आप मान चल सकते हैं कि ऑफिशियली पहले लिस्ट की घोषणा एक हिसाब से संडीला को लेकर के हो गई है, क्योंकि कल ओपी राजभर की पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको जारी कर दिया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो यानी कल से लेकर अब तक 24 घंटे में ऐसा माना जा रहा है कि इन तमाम चीजों को समाजवादी पार्टी ने सुलझा लिया है। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज खान साहब, 159 नाम तो आप सामने ले आए हैं, आपने बता दिया कि ये वो नाम है जो आपकी तरफ से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो ज्यादातर प्रत्याशी हैं वो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आपराधिक हैं। देखिए, ऐसा है कि आज संबित पात्रा के पास बताने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है, और ऐसी स्थिति में अब सिर्फ वो लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, अगर वाकई में वो मैदान में है तो अपने 5 साल की उपलब्धियों को लाए। वो उपलब्धि बताने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भाई, हमारी लिस्ट से उनका क्या मतलब है? लिस्ट पर चर्चा करने का क्या मतलब है? भाई, हमारी पॉलिसी है अपनी, हम कब लिस्ट जारी करेंगे, कब लिस्ट जारी नहीं करेंगे, और कैसे क्या करते हैं, ये हमारा अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की लगातार जो तिलमिलाहट है, जो परेशानी है, वो बहुत ज्यादा है। आज आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इनके नेता जो है घबराए हुए हैं, परेशान हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये महसूस हो रहा है कि 5 साल जो इन्होंने काम किया, इन्होंने जो उनको जनता ने मौका दिया, उसमें ये पूरी तरह से फेल रहे। आज अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने जो वायदा किया था वो पूरा किया। लोग नौकरियों पर सवाल कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पर सवाल कर रहे हैं, लोग स्मार्ट सिटी के बारे में पूछ रहे हैं, लोग 24 घंटे बिजली के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। लोग महंगाई पर बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं 500 का सिलेंडर 1000 में हो गया, क्यों? इस पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 60 रुपए लीटर जो
पेट्रोल और डीजल था वो 100 के पार हो गया, क्यों? नहीं, उस पर अजीज खान साहब, जवाब नहीं है, अजीज क्योंकि खान साहब, कोई जवाब नहीं है। वो दरअसल नाहिद हसन के मसले पर भी आपको घेर रहे हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि नाहिद हसन अब आपके प्रत्याशी होंगे कैराना से, और वो कह रहे हैं बताइए वो तो जेल में है। नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, सुरेश राणा, कमल देव शर्मा, बाबूलाल, कपिल देव अग्रवाल, कुंवर भारतेंदु सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, सतबीर त्यागी, धर्मेश कुमार, इनके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे? जिनके ऊपर दर्जनों दर्जनों मुकदमा है, जो लगातार गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त है पूरी तरह से, इस पर बीजेपी क्यों चर्चा नहीं करती है? हमारे जो नेता हैं उन पर राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया और वो राजनीतिक शिकार हैं और उनको गिरफ्तार किया गया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ये सब जान रही है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, हमारे नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हमारे नेताओं के ऊपर आईडी और आईटी के छापे डाले जा रहे हैं, ये बात समझ लीजिए, ये हताशा और निराशा है बीजेपी की। अगर उसे वाकई में चर्चा करना है तो वो इन जो हमने सूची बताई है आपको, इस सूची पर भी उसे चर्चा करना चाहिए। और रही बात नाहिद हसन की, नाहिद हसन के ऊपर पूरी तरह से जो भी धाराएं लगाई गई हैं, जो भी मुकदमे दर्ज किए गए, वो सारे राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए हैं। अच्छा, परिवारवाद पर घेरने का एक और मौका फिर से आप लोगों ने दे दिया है। आजम खां को भी टिकट दिया है और साथ ही साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दे दिया है, तो इसको भी वो लोग मुद्दा बनाएंगे। देखिए, मुद्दा बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, ये अपना घर नहीं देख रहे हैं कि जय शाह, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजवीर सिंह, आशुतोष टंडन, देवेंद्र फडणवीस, पूनम महाजन, तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। आप नाम लेंगे तो कहिए 10 मिनट इसी में लग जाए। या पहले अपना घर संभालें, अपना परिवारवाद संभालें, ये दूसरों पर चर्चा ना करें। आज जिस तरीके से परिवार के लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं अपने, ये दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। उंगली वो आदमी उठाता है जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो। हमने परिवारवाद को खत्म किया है, हमने अपने परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया। ये जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं इस बात को।